अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक्सरसाइज 7.4 का हम दूसरा सवाल करेंगे आज। दूसरा सवाल है, उसका पहला पार्ट है 3n कॉम्बिनेशन 2 रेशो n कॉम्बिनेशन 2 इज़ इक्वल टू 15:1। फाइंड वैल्यू ऑफ n। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम आपको पिछले वीडियो में फार्मूलाज कॉम्बिनेशन के बताए थे। आपने उस सवालाज को अप्लाई करते हुए इस सवाल को कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसान मेथड बताने जा रहा हूँ। आपने फुल फोकस के साथ इस सवाल की तरफ तवज्जो देनी है। आप इंशाल्लाह इस सवाल को समझ जाएंगे। चले हम आते हैं सॉल्विंग सवाल की तरफ। आप देख सकते हैं 3n कॉम्बिनेशन 2 रेशो n कॉम्बिनेशन 2 इज़ इक्वल टू 15:1। फाइंड वैल्यू ऑफ n। हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं। आपको कॉम्बिनेशन का फार्मूला तो आता ही होगा, हम उसका फार्मूला लिख ही लेते हैं। n कॉम्बिनेशन r कौन सा होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। चले हम इन्हें अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग फार्मूला अच्छा, ये सारी वैल्यू n की है, ये r की। यहाँ 3n का फैक्टोरियल आ जाएगा। आई समझ आपको? और नीचे 3n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये बाकायदा r की वैल्यू है, इसे हम अलग फिर 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। फिर रेशियो कौन सी होती है? डिवाइड के इक्वल, हम डिवाइड लगा लेंगे। फिर n फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 15। जहाँ जहाँ रेशियो है हम वहाँ डिवाइड लगा लेंगे। ओके, अब कायदा तौर पर देख सकते हैं कि हमने कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ 3n फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे 3n-2 का होल फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल रेशियो की जगह हम डिवाइड लगाएंगे। ये आपको पता ही होगा कि आप बटे कौन सी वैल्यू होती है, यानी कि रेशियो होता है वो डिवाइड के इक्वल होता है। अगर 1:2 है हम उसे 1/2 लिखेंगे, वो डिवाइड ही हो रही होती है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15/1। 1 की आगे हम स्टेप करते हैं। चले हम आगे सॉल्व करते हैं। ये आगे फिर एक फार्मूला आ गया है कि कौन सा n फैक्टोरियल होता है, वो इज इक्वल होता है n-1 n-2 सो 3 2 1। ओके, चले हम ये n फैक्टोरियल, यहाँ 3n फैक्टोरियल है, हम इस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का तरीका देख लीजिएगा। 3n-1, ये 3n वैसे ही साथ आ जाएगा और 3n-2। आपको पता है हमने इसको इतना क्यों खोला है कि ये बटे में n-2 है, इधर भी n-2 बन गया है। फिर हम बटे की वैल्यू लिखेंगे 3n-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ओके, और फिर हम डिवाइड की अलामत लगाएंगे। n-1 n-2 फैक्टोरियल। आपको पता ही चल गया होगा कि हमने -2 तक क्यों खोला है।
इज़ इक्वल टू 15/1। वन की वैल्यू यहाँ 15/1 हो तो 15 ही लिखा जाएगा। चले हम आगे अगला स्टेप, ये 3n-2 है, इसे हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे, इसको हम इसके साथ कैंसिल। बाकी कौन सा बचा, 3n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो ऊपर व नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती हैं। 2 फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ पर, और ये बटे में 1 हो तो कोई वैल्यू नहीं इसके, और हम 15 लिख देंगे। ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, n कौन सा है, n से कैंसिल, बाकी कौन सी वैल्यू है 3n-1। ओके, और बटे में कौन सी, इसको हम इकट्ठा कर देंगे, इधर भाग रह जाएगा 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होता है, और इधर भी रह गया 1 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, n-1 रह जाएगा इज़ इक्वल टू 15। 3 मल्टीप्लाई 3 9n हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, माइनस को माइनस आ जाएगा, और 3 को n-1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। ओके, n-1 इसे हम ब्रैकेट के साथ बंद कर देंगे। 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 15n-1। 9n-3 वैसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 15n-15। 9n ये इधर आ जाएगा माइनस का, 15 इधर प्लस का, इधर आने का माइनस का हो जाएगा, -15n इज इक्वल टू -15, ये -3 है, ये इधर आकर माइनस, ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 9 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो 9 - 15 कितना बचता है, -6। भरी रकम के साथ माइनस है, आपने -6n दोनों के साथ हैं, n आ जाएगा, और -15 और +3 है, इसको इसका आंसर आता है -2। ये -6n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आने का डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, ये इधर -15 + 3 है, इधर हम ये 12 बचेगा, 12 6 1 दा 6 6 2 दा 12। अच्छा, n की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 2, ये नहीं है। ओके, ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया है।